फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैं प्रीति दयाल। शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है और इस दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मां सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष को देने वाली है। वहीं आज नवमी के अवसर पर दुर्गा मां के पंडालों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन को लेकर तैयारी जोरों शोरों पर है। इसको लेकर पटना की जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्य कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होता है। बाकी पूरे पटना जिले में लगभग 20 जगह पर रावण दहन हो रहा है। सभी जगह पर विधि व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। पूरी तैयारी यहां भी हो गई है। संगीत के क्षेत्र में बिहार में खास पहचान रखने वाली लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा को केसरी सम्मान समारोह से नवाजा गया है। इसके साथ ही युवाओं और छात्रों के सबसे ज्यादा लोकप्रिय शिक्षक खान सर को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शारदा सिन्हा, खान सर सहित चिकित्सा, शिक्षा, समाज सेवा एवं कारोबार जगत में बिहार का नाम रोशन करने वाले विभूतियों को केसरी सम्मान से सम्मानित किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने जातीय गणना को लेकर सीएम नीतीश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने जो सर्वे करवाया है वह सर्वे पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि खास करके हमारी जाति, जिस जाति से मैं आता हूं, पासवान समाज की 10 वर्ष पहले 7% आबादी थी, उसे अपने घर में बैठाकर 5.31% करने का काम किया है। क्योंकि पासवान समाज के लोग महागठबंधन को वोट नहीं देते हैं, इसलिए संख्या कम बताई गई है। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि लव कुश अति पिछड़ों को तेजस्वी का नेतृत्व मंजूर नहीं होगा। सुशील मोदी ने कहा कि 2024 के बाद जदयू राजद का कोई भविष्य नहीं बचा है। जिनके विरुद्ध लड़ते हुए पार्टी खड़ी हुई है, अब वहीं से उनका उत्तराधिकारी आ रहा है। वहीं बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग अब 30 अक्टूबर तक चलेगी। इसकी जानकारी पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दी गई है। इससे पहले शिक्षा विभाग ने 18 से 24 अक्टूबर तक ही तिथि निर्धारित की थी। पटना जिला की बात करें तो रविवार तक 1400 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग हो गई है। रविवार को 500 शिक्षकों ने शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाया। वहीं रविवार से माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग भी शुरू हो गई है। इधर कैमूर में शोले फिल्म की कहानी दोहराई गई। शोले फिल्म में जैसे बीरू ने बसंती को पाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़कर ड्रामा किया था, ठीक उसी प्रकार मोहनिया में एक युवक हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ गया और पत्नी को बुलाने के लिए हंगामा करता रहा। बिजली विभाग ने सबसे पहले तो बिजली कट किया, इसके बाद लोगों द्वारा उसे लुभावने वादे किए गए, जिसके बाद युवक नीचे उतरा। वहीं बिहार में पिछले 24 घंटे में 274 डेंगू के नए मरीज मिले। इसके साथ ही इस वर्ष डेंगू मरीजों के मिलने की संख्या 13,000 पार करते हुए 13,093 हो गई है। इसमें से केवल अक्टूबर में ही 6,358 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो पटना में सबसे अधिक 152 डेंगू के मरीज मिले। वहीं सारण में 14, औरंगाबाद में 10, मुंगेर में 8 और वैशाली में 8 मरीज मिले। अगली खबर झारखंड से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ और दिल्ली के घोटालों से भी बड़ा है। शराब नीति में अव्यावहारिक संशोधन करना, राजस्व बढ़ाने के बहाने काली कमाई का टारगेट सेट करना, प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त करना, एमआरपी से अधिक कीमत वसूल करना और ग्राहकों को नकली शराब बेचना बड़ी गड़बड़ी की ओर
संकेत करता है। इजराइल और हमास के बीच जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इजराइल युद्ध में बढ़त बनाते जा रहा है। इजराइल पहले जहां गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों को अपना निशाना बना रहा था, अब उसने वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों में हुए इजरायली हवाई हमलों में गाजा में कम से कम 400 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं दुनिया में हो रही वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत और अमेरिका एक बार फिर बैठक करने वाले हैं। भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में 9 और 10 नवंबर को 2+2 मीटिंग होने वाली है। सूत्रों की माने तो अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 24 अक्टूबर को होने वाले रावण दहन कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। 24 अक्टूबर को ही एशियन हॉकी टूर्नामेंट का प्रैक्टिस मैच होना है, जिसके कारण ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। बता दें कि उस दिन रावण दहन कार्यक्रम को लेकर काफी भीड़ हो जाती है। अब खबर खेल जगत की। भारत ने वर्ल्ड कप 2023 में लगातार 5वीं जीत हासिल की। टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में कीवियों पर 20 साल बाद जीत हासिल की है। इससे पहले 2003 में सेंचुरी के मैदान पर कीवियों को 7 विकेट से हराया था। वहीं इस जीत से भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप पर आ गई है। अब खबर मौसम की। बिहार में विजयादशमी के दिन पटना सहित अन्य जिलों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। ओडिशा तट तक फैले इसके प्रभाव से प्रदेश का मौसम भी करवट ले सकता है। इन सभी मौसमी प्रभाव के चलते दशहरे पर बारिश की आशंका जताई गई है। तो बुलेट न्यूज फटाफट में फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार और झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ।